हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम देखें किस तरह से आपको एक मल्टी पार्ट की एपीआई को करना है। मतलब कि कोई भी इमेज या फिर वीडियो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह से अपलोड कराना है। ठीक है, तो चलो पहले मैं ना थोड़ा सा यूआई बनाया, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिया है, कॉलम है यहाँ पर। ठीक है ना, कॉलम के अंदर एक यहाँ पर मैंने बटन बनाया है जो कि मेरे पास में पूरा का पूरा कंटेनर है ये। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अगर मेरे पास इमेज अगर है तो मेरे को यहाँ पे इमेज दिखे, अदरवाइज मुझे यहाँ पे सेलेक्ट इमेज दिखे। यानी कि मेरे पास में यहाँ पे कोई भी इमेज नहीं है तो मुझे सेलेक्ट इमेज दिखेगी यहाँ पर। ठीक है ना, और ये इमेज मेरे पास आएगी कहाँ से, मैंने यहाँ से एक इमेज पिकर बनाया है। और इमेज पिकर के अंदर जैसे मैं यहाँ पे इमेज पिक करता हूँ, अगर वो फाइल मैंने कोई भी फाइल वहाँ पे सेलेक्ट की है तो वो मेरी इमेज के अंदर यहाँ पर आ जाती है, इसके अंदर ऐड कर देता है वो यहाँ से। ठीक है ना, बस वो ही मेरा यहाँ पर इतना ही मेरा इसका कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने एक इमेज पिकर बनाया जो कि मैंने यहाँ पे गैलरी को उसकी ओपन कराया है, और गैलरी को ओपन करा के यहाँ पे मैंने एक फाइल ले ली उससे। ठीक है ना, अगर मेरी फाइल नल नहीं है, यानी कि कोई सी इमेज मैंने सेलेक्ट की है तो मेरी कहाँ पर वो इस इमेज के अंदर यहाँ पे फिल कर दे, नीचे मैंने सेटिस्फाइड करा दिया। ठीक है ना, और जब सेटिस्फाइड कराया तो यहाँ पर मेरे पास में वो इमेज यहाँ पर शो हो जाएगी। अगर मैंने इमेज सेलेक्ट की है तो, नहीं इमेज सेलेक्ट की तो मेरे पास में सेलेक्ट इमेज दिखेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है, बटन पे मैंने कुछ नहीं किया। इमेज अगर नल नहीं है तो यानी कि यही कोड मेरा जब चलेगा, यानी कि जब मैं कोई सी एपीआई को कॉल करूँगा तो वहाँ पे इमेज का होना ज़रूरी है, तो इमेज मेरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने कहा एक व्यू इमेज करके बनाया अपलोड, यानी कि जब मैं इमेज अपलोड कर दूंगा वो इमेज मुझे अगर देखनी है तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ स्टेटलेस बना ली विजिट एक, और सेंटर में आके कंटेनर बना रहा है और यहाँ पे एक इमेज को दिखा दिया, बस खाली इमेज का यूआरएल्स वगैरह अपलोड करने के बाद में। ये मैंने यूआई कहाँ से बनाया, पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको एपीआई कहाँ से लेनी है, देखो ये आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी बहुत ज़्यादा ईजिली। ठीक है ना, फेक फेक स्टोर एपीआई नाम से। ठीक है, यहाँ पे एक इमेज मिली आपको, फाइल में जाओगे और यहाँ पर आपको एक एपीआई मिल जाएगी। ये आपके पास में एपीआई है और फाइल नाम की चीज़ है यहाँ पर। ठीक है ना, फाइल नाम की उसका नाम रहेगा की का फाइल, और यहाँ पर आप इमेज अगर भेजोगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ये वाला रेस्पॉन्स। ये क्या रहेगा, ये इमेज का यूआरएल रहेगा जो आपका वहाँ पर जनरेट होगा बाद में। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली आप लोगों के लिए, कंटेंट टाइप। ये जो कंटेंट टाइप है ना, ये आपको ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि देखो इन्होंने कहा यहाँ पर हेडर, देखो बट इन हेडर, हेडर के अंदर आपको पास करना है कंटेंट टाइप, ये वाला यहाँ पर मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। यानी कि जैसे कि हम वहाँ वहाँ पे करते हैं, वहाँ पे हम लिखते हैं जेसन, जैसे जैसे मैंने शायद यहाँ पर भी लिखा होगा अपने रेस्ट लाइन के अंदर में। देखो रेस्ट क्लाइंट में अगर मैं यहाँ अपने रेस्ट क्लाइंट के अंदर, देखो एपीआई ना समझना बहुत ज़रूरी है पहले आपके लिए। जब तक आप देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कंटेंट टाइप क्या लिखा है, जेसन एप्लीकेशन जेसन, बट इन्होंने बोला हमें यहाँ पे ये चीज़ चाहिए। तो ये चीज़ आपको किस तरह से करनी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजीली मजा आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपल से, यहाँ पे इन्होंने बोला पोस्ट की, पहले पोस्टमैन पे आपको दिखा देता हूँ। ये वाली एपीआई यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली मैंने डाला। और यहाँ पे अगर मैं कोई सी भी इमेज अपने इससे सेलेक्ट करता हूँ सिस्टम में, मेरे पास शायद सिस्टम में कोई सी नहीं रहेगी, मेरे पास शायद से कोई सी इमेज नहीं है सिस्टम के अंदर। ठीक है, बट कोई नहीं, मैं इसके अंदर चला चला जाता हूँ यहाँ से। अगर कौन सा मेरे पास में प्रोडक्ट का नाम क्या है मेरे पास में, 2 मिनट 4 एपीआई, यहाँ पे आपको पास मिल जाएगा 2 मिनट 4 एपीआई। 2 मिनट 4 एपीआई कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, फाइनल 2 मिनट 4 एपीआई। ठीक है ना, इसी के अंदर चले जाता हूँ मैं यहाँ से। और आप कहोगे इसके अंदर इमेज कहाँ है, इमेज है इसके अंदर, कहाँ पर है, आप यहाँ पे जाओगे एंड्रॉयड के अंदर जाओगे, इसके अंदर चले जाओगे आप यहाँ से रेस के अंदर, इसके अंदर ऐप के अंदर चले जाओगे, एसआरसी में चले जाओगे, और ये मेन में चले जाओगे, और ये रेस के अंदर चले जाओगे, और यहाँ पर आपको जो इमेज का जो आइकन है वो दिख जाएगा, तो आपको वही यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आइकन डॉट लॉन्चर है, अपलोड कर दिया। अब ये मेरे पास यहाँ पर अपलोड हो चुका। अगर मैं इसका ऐसे कॉपी बना के लिंक अगर किसी गूगल पर देखूँ, किसी ब्राउज़र पर देखूँ, तो मुझे ये इमेज यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। तो ये मुझे इमेज यहाँ पर दिख जानी चाहिए, यहाँ पे क्या ये इमेज यहाँ पर दिखेगी बस। तो यही यही चीज़ मैं यहाँ पर दिखाऊंगा इस चीज़ की। ठीक है ना, दूसरी स्क्रीन पर जो मैंने बनाई है ना, ये वाली दूसरी स्क्रीन, तो वहाँ पर जाकर वो चीज़ दिखाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास में रेस्पॉन्स कहाँ पर आया, मेरे पास में एपीआई का पाथ जो बना है मेरा, वो यहाँ पर आया, अपलोड हो गया इमेज सर्वर का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल, मेरे पास में कहीं की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई है। देखो पोस्ट की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई कर लेते हैं यहाँ से इसको। कहेंगे मेरे पास में पोस्ट का फील्ड ले रहा, पोस्ट की एपीआई। आप कहोगे सर जी पोस्ट की एपीआई तो हो गई है, अब ये बताओ जरा यहाँ पे चीज़ें कैसे भेजे। पोस्ट की हो गई, अब पोस्ट के आगे पहले तो यहाँ पे अपना यूआरएल लिख दो इमेज का यूआरएल, ये यहाँ पे कॉपी करो इसको, और जी यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। अब इसको अगर मल्टी पार्ट में कन्वर्ट करना है, इस एपीआई को एट दैट लिखो, यहाँ पे मल्टी पार्ट लिखो। मल्टी पार्ट ये एपीआई आपकी मल्टी पार्ट में होगी, इसको डायनेमिक ही रहने देते हैं। अपलोड इमेज, UPLOAD अपलोड इमेज। आप चाहते हो कुछ चीज़ भेजना यहाँ पे इसका मॉडल बनाना तो बना सकते हो उसका। अब ये चीज़ यहाँ से रिमूव कर दो। अब चलते हैं यहाँ से किस तरह से चीज़ें करनी है आपको।
यानी कि आपको हेडर में चीज़ें भेजनी है, आपको हेडर्स का ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलेगा इसके अंदर रेडोबिट के अंदर। देखो मैं ना पहले आपको बता देता हूँ। हेडर्स आप यहाँ से ही भेज सकते हो हेडर्स, ठीक है ना। एक तो हेडर्स आप यहाँ से भेज सकते हो, इसके अंदर देखोगे ना आप, इसके अंदर सारी सी मिल जाएगी। और यहाँ से भी भेज भेज सकते हो हेडर्स, ठीक है ना। हेडर्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, ठीक है ना। और हेडर्स आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा अपने रेस्ट क्लाइंट के अंदर। रेस्ट लाइन के अंदर आप जाओगे ना, यहाँ क्या बोलते हैं अपना, ये रहा आपके पास में रेस्ट लाइन डीओ, ये रहा आपके पास में, यहाँ पर ही मिल जाएगा आपके पास में हेडर्स वगैरह, ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल सिंपल में चलता है, जब हमें पता है क्या हेडर भेजना है हमारे पास में हेडर, तो मैं यहीं पर भेज देता हूँ इसको हेडर में। तो कैसे भेजेंगे, यहाँ से मल्टीपार्ट कर लिया मैंने। और मगर यहाँ पर आ जाओगे, देखो इन्होंने हेडर भेज रखोगे नीचे, ये रहा हेडर। तो आपको ये हेडर यहाँ से कॉपी कर लेना है पूरा का पूरा, ऐसी कॉपी करके इस चीज़ को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर पेस्ट करने के साथ साथ में इस चीज़ को यहाँ से ज़रा कंटेंट टाइप, अब ये जो कंटेंट टाइप है ना, ये आपको चेंज करना है ऐसे। देखो ये चीज़ मुझे नहीं भेजनी है, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे नहीं भेजनी है, मुझे सिर्फ यहाँ पे कंटेंट टाइप भेजना है। तो कंटेंट टाइप आपको क्या भेजना है वो यहाँ से आप देख लो। इस चीज़ को आप यहाँ से कॉपी कर लो, इस चीज़ को कॉपी करने के बाद इस चीज़ को आप यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है पूरा का पूरा, ऐसी का ऐसी। बस आप कहोगे यहाँ पे एरर्स क्यों है, एरर्स इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इन्होंने देखो डीओ हाइड हेडर्स करके लिया है ये वाला। तो मतलब कि ये है सिंपल सी चीज़ है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो इसको आप कॉपी करो यहाँ से, मेरा कॉपी हुआ नहीं अभी, कॉपी करो इसको। कॉपी करके आपको यहाँ पे ऊपर जो लाइब्रेरी होगी ना इसकी, इस चीज़ को यहाँ से रिप्लेस कर देना, इस वाले से कहेंगे डीओ, ये मेरे पास सिंपल डीओ होगा, इसमें लिख लो आप हाइड एड्रेस, तो मेरे पास में चला जाएगा रेस्पॉन्स वगैरह, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मल्टी पार्ट भेज, क्या बोलते हैं, इमेज का वो देना है फाइल। तो यहाँ पर आप देखो पार्ट आपको मिल जाएगा। पार्ट में आप यहाँ पे नेम लिख लो यहाँ से, नेम क्या है इसका, फाइल। ये नेम जो भी नेम है यहाँ पर ना, वो नेम आपको यहाँ पे दे देना है। कहाँ पर नेम, कहाँ पर नेम, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ ना, ये नेम और ये नेम यहाँ पे सेम होना चाहिए, ये दोनों नेम। तो ये दोनों नेम यहाँ पर आपने भेज दिए, ठीक है, मल्टीपार्ट में आ गया। अब यहाँ से क्या भेजना, आपको फाइल चाहिए तो फाइल ले लो यहाँ से, फाइल ले लो बस, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर हो गई आपके पास में। अगर अगर आपके पास और केस कैसे बनते हैं, और केस ऐसे बनते हैं, सपोज करो आपको ऐसे ना इमेज के साथ में कोई टैग्स भी भेजना है यहाँ पे, या फिर 5 इमेज भेजनी है, ठीक है ना। वो भी आप यहाँ से भेज सकते हो इस तरह के साथ में, तरह तरह से इमेजेस को। और फिर एक कंडीशन और बनती है आपके पास यहाँ से, जैसे कि इमेज के साथ में आपको कुछ यहाँ से टैग्स भेजना है, सपोज करो नेम भेजना है और भी कुछ भेजना है, तो देन वो चीज़ आप फिर ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है अगर आप किसी और तरह से करते हो तो। पर इससे अगर करते हो तो कोई मुश्किल नहीं होती। मुश्किल इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास यहाँ पे आ गया नेम है, आप यहाँ पे नेम लिखो, और वो क्या है आपके पास में स्ट्रिंग में रहेगा, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग में भेज दो नेम। तो इस तरह से चीज़ें आपके पास चली जाएगी यहाँ से, नेम वगैरह, ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग में भी चीज़ें भेजनी है, इमेज भी जाएगी और ये भी जाएगी, दोनों चीज़ें साथ में जाएगी। तो ठीक है, तो आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हो आसानी के साथ। तो ठीक है, मैं टर्मिनल में जाके इस चीज़ को यहाँ से क्या क्या करता हूँ, इसको चला देता हूँ यहाँ से अपनी बिल्ड डॉट रनर को, जो कि मेरे यहाँ पे जो एरर्स है वो रिमूव हो जाएगा। एरर मेरा रिमूव हो गया एरर, ठीक है। एरर रिमूव नहीं हुआ, कुछ दिक्कत है इसके अंदर, कोई बात नहीं, देख लेते एक बार क्या दिक्कत है। अच्छा देखो, ये ना मेरे HTML से नहीं, ये IO से आएगी फाइल, ये आपके पास में मिस्टेक थी, ठीक है। चलो फिर दोबारा से चलाते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे गया, देखो फिर से कुछ दिक्कत है, कुछ तो है दिक्कत, यानी कि मेरा, अच्छा कंटेनर में दिक्कत है ना, अब सही है ना, कंटेनर के अंदर दिक्कत है, यानी कि यहाँ से रिजॉल्व हो चुके हैं। अच्छा ये स्लेश रह गया था, ठीक है। चलो हमारे पास में चीज़ें ठीक हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ यहाँ से अपलोड इमेज, आपको किस तरह से अपलोड करानी इमेज। होम के अंदर आ गया, जैसे कि इमेज यहाँ पर मेरे पास में नहीं है, तो देन आप यहाँ पे क्या काम करोगे, क्या बोलते हैं, रेस्ट क्लाइंट डॉट अपलोड इमेज अपलोड नहीं, यहाँ पे अपडेट नहीं करना, अपलोड इमेज करनी है मुझे, अपलोड इमेज, ठीक है। और ये फाइल कहाँ है आपके पास में, ये रही इमेज, यानी कि ऊपर जो मैंने यहाँ पे इमेज में यहाँ पर डाली है ना, ये रही मेरे पास में इमेज। ये इमेज कब आएगी, जब मैं सेलेक्ट कर लूँगा इमेज, तो वो इमेज मेरी इसके अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर आ गई तो मैंने यहाँ पर इसको इमेज को दे दिया, इमेज को। ये मेरे पास में नल हो सकती है, तो इसके पास आगे आप नल चेक लगा दोगे। डॉट देन में आके यहाँ पर आपके पास क्या है, इमेज पूरी आ गई। और जी यहाँ पर आके और ऑन कैश एरर में निकाल के आप यहाँ से एरर इसको निकाल सकते हो, एरर निकालना चाहो तो इसका। और जैसे ही मेरे पास में इमेज आ गई, मैं चाहता हूँ दूसरी स्क्रीन पर यहाँ से नेविगेट कर जाए वो, तो देन यहाँ पर आप उसको नेविगेट करा दो दूसरी स्क्रीन पर। अब यहाँ से आप इमेज का पाथ भेजोगे, इमेज का पाथ क्योंकि मैंने डायनेमिक है तो किस तरह से भेजोगे, आप बहुत एक्सपर्ट हो उसमें, किस तरह से आपको भेजना है, वैल्यू। अब इसका आप लोकेशन निकाल लो कहाँ पर है, वैल्यू के अंदर आ गया, वैल्यू के अंदर क्या है, इसका नाम क्या है, लोकेशन। तो इस लोकेशन में आप यहाँ पे इसको भेज दोगे पाथ। वो दूसरी स्क्रीन पर जब मेरी इमेज सक्सेसफुल यानी कि अपलोड हो जाएगी सर्वर पर,
तो यहाँ पर मेरा बंद हो जाएगा बटन का चलना और दूसरी स्क्रीन पर वो नेविगेट कर जाएगा। इसको रन किया हमने, ठीक है, और यहाँ से इसको एक बार क्लियर कर देते हैं और तो कोई सी इमेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से मैं जाता हूँ, ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, ठीक है। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में इसको अपलोड करते हैं। देखो ये मेरे पास में रिक्वेस्ट में मैंने क्या चीज़ भेजी, इमेज भेजी, और ये मेरे पास में देखो पूरा पूरा रेस्पॉन्स ये आ गया और ये नेविगेट कर दिया दूसरी स्क्रीन पर। अब देखो ये वाली इमेज आ गई ना मेरे पास में। अब इस इमेज को क्या काम करोगे, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यानी कि किसी ब्राउज़र के अंदर अगर आप ओपन करोगे ना तो ये इमेज आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, यानी कि ये इमेज अपलोड हो चुका है, ये यूआरएल इसका क्रिएट हो चुका है, नया यूआरएल्स वगैरह, ठीक है। तो देन इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। आप और भी ऐसा नहीं, यही वाली आप देखो, अच्छा ये वाला ये तो नेविगेट वगैरह का आपके पास अपना आप से हैंडल कर लोगे कि कब लोडर दिखना चाहिए कब नहीं दिखना चाहिए। तो देन अच्छा ये मैंने इसको फॉल्स नहीं किया था, तो देन ये चीज़ आप यहाँ पर आओ, सिंपल इसको यहाँ से क्या करो, इसका फॉल्स कर दो, लोडिंग मेरी फॉल्स हो जाए, बस ये चीज़ करना था, हो गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही मैं यहाँ पर जाता हूँ, दूसरी कोई इमेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है ना। ये थोड़ी हैवी इमेज है, ये भी मैंने डाउनलोड कर ली थी, काफ़ी हैवी इमेजेस है ये, देख लेते हैं एक बार अपलोड करके, हो जो होती नहीं है होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हैवी इमेजेस है, क्योंकि इसके अंदर थी वो मैंने थोड़ा एक लो क्वालिटी की इमेज वगैरह थोड़ा लोड कर ली थी, डाउनलोड कर ली थी ऑलरेडी, कि थोड़ा ज़्यादा हैवी ना हो इमेजेस वगैरह, हमारी अपलोड होने में थोड़ा टाइम ना ले। तो देखो ये इमेज है यहाँ पर, देखो अपलोड होने में काफ़ी टाइम ले रही, क्योंकि वो 4 से 5 MB की रहेगी, पर हो चुकी है सक्सेसफुली अपलोड, वो हो चुकी है, अपलोड हो गई। अब देखो ये यूआरएल इसका नया क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको ब्राउज़र पर दिखाऊँ ना, यहाँ पर भी आगे थोड़ी लेट आएगी, क्योंकि इमेज क्या है थोड़ी हैवी है, वो ज़्यादा MB की। अगर मैं यहाँ पर जाकर आपको दिखाऊँ ना, ये इमेजेस वगैरह, ये यहाँ पर देखो ये इमेज आ चुकी है, देखो कितनी हैवी इमेज है, कितनी अच्छी क्वालिटी इसकी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी वहाँ पर होने में, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो चलो मुझे लगता है काफ़ी मज़ा आया होगा आपको ये वाली वीडियो देख के। देखो ना इस तरह की चीज़ अगर आप करोगे ना, देखो ये देखो, ये मतलब क्या ज़बरदस्त कोड है ना, मतलब ये 3-3 4-4 लाइनें सारी चीज़ें समझ में आ रही है, क्या क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे हो, बस क्या आपको मिल रहा है वो तो मॉडल में है, क्या आपको मिल रहा है, और क्या आप भेज रहे हो वो चीज़ सिर्फ यहाँ पर है, सिर्फ वो चीज़ है क्या चीज़ आप भेज रहे हो। तो एकदम क्लीन कोड है, बहुत ज़्यादा क्लीन कोड है, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके रेट्रोफिट के साथ में। और मैं तो मतलब भाई क्या कोड, मतलब कि कितना अच्छा मैंने इसको बना रखा है ना अपना, आप देखोगे ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करके। ये मैंने एक बेसिक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई कि किस तरह से आप डेटा को रीड कर सकते हो। इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा कुछ, पूरी पूरी एपीआईज़ को हैंडल कर सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट की एपीआई को हैंडल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग से, ठीक है। तो चलो फिर इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो प्लेलिस्ट मुझे कमेंट करना, और इस तरह की अगर और प्लेलिस्ट चाहते हो जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊँ, यानी कि एचटीटीपी के साथ में सिखाऊँ या सिंपल डीओ के साथ में सिखाऊँ, ये रेट्रोफिट को हटा दूँ, इसके अंदर सिर्फ डीओ के साथ में मैं अगर आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स बना के दूँ, या फिर एचटीटीपी के साथ में बना के दूँ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर जो आप सिर्फ इतने से कोड में काम कर सको, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस चीज़ पे कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाऊँ।